हमें से हर एक जो मसीही कहलाता है या मसीही विश्वासी कहलाता है, दो बात रखना, मसीही और मसीही विश्वासी दोनों में क्या अंतर है? हमें से हर एक जो मसीही कहलाता है या मसीही विश्वासी कहलाता है, तो दोनों में क्या अंतर है? मसीही और मसीही विश्वासी। हमें नहीं मालूम लगता है, इसलिए हम लड़बड़ होते रहते हैं। कभी हम मसीही बन जाते, कभी मसीही विश्वासी बन जाते हैं। हमें मालूम रहना चाहिए मसीही और मसीही विश्वासी में क्या अंतर होता है, तो हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं। और अगर हमें नहीं मालूम तो जैसा जो लुढ़काना चाहता है वैसा इंसान लुढ़कता रहता है। मसीही और मसीही विश्वासी में अंतर है। मसीही अधिकतर केवल नामधारी होते हैं, नाम के ईसाई जिसको बोलते हैं। मसीही मतलब नामधारी। और जब हम मसीही विश्वासी कहते हैं तो वास्तव में वे विश्वासी होते हैं, वे उद्धार पाए हुए होते हैं, परमेश्वर के जीवन का कार्य उनके जीवन में होता है। मतलब बहुत कुछ अंतर होता है एक मसीही और मसीही विश्वासी में। अभी हम शायद समझ गए होंगे मसीही और मसीही विश्वासी में क्या अंतर है। मसीही केवल नामधारी होते हैं, नामधारी को तो आप सब समझ सकते हैं, पर मसीही विश्वासी सचमुच वे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले। अगर हम मसीही हैं, चाहे मसीही विश्वासी किसी भी प्रकार के हैं, तो बाइबल करीब करीब हमने शायद पढ़ा हुआ होता है ना। नामधारी लोग भी हमने देखा है घर में बैठे बाइबल पढ़ते हैं, भले उनके जीवन में कोई विश्वासी पर जीवन नहीं होता है, लेकिन कई मसीहियों को हमने देखा, नए वालों को तो नहीं, बुजुर्ग या पुराने वाले जो ईसाई है ना, तो कभी भी देखा हम बाइबल लेकर पढ़ते बैठते हैं। तो लगभग करीब करीब सभी बाइबल को पढ़ते हैं, चाहे वो मसीही है चाहे मसीही विश्वासी। और अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल नहीं भी पढ़ पाते तो चर्च अटेंड करते हैं, है ना। तो चर्च अटेंड करने के लिए मसीही लोग भी चर्च अटेंड करते हैं, मसीही विश्वासी भी चर्च अटेंड करते हैं। तो कोई भी हो, जो चर्च अटेंड करने वाले लोग होते हैं या बाइबल पढ़ने वाले लोग होते हैं, उनको बाइबल में से ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर होता है। तो अब यहाँ पर सब मसीही या मसीही विश्वासी जो भी कहें, और हमने कभी ना कभी बाइबल को पढ़ा है और कभी ना कभी हमने दूसरों से चर्चा किया। आज मैं एक प्रश्न आपके सामने कि अगर आपने स्वयं बाइबल को पढ़ा या दूसरों से सुना, तो कितने प्रकार के सेवक होते हैं? कितने प्रकार के सेवक है? अगर आप बाइबल पढ़ा या ज़्यादा बाइबल नहीं भी पढ़ा तो परमेश्वर को हम सुनते रहते हैं, बाइबल के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। अगर चर्च अटेंड करते हैं तो बहुत कुछ सुनने और सीखने को। कितने प्रकार के परमेश्वर के सेवक आपने जो आपके पढ़ने में आया, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल गुणा भाग ऐसा वो मतलब नहीं है, लेकिन क्या कितना आप समझ सके, मेन मतलब ये है कि बाइबल को पढ़ते समय परमेश्वर के सेवकों के बारे में आप कितना समझ सके, मेन बात हुआ है। संख्या से मतलब नहीं है यहाँ पर कि आप 1 2 3 4 5 6 7 वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटा हिसाब कि कितने प्रकार के आप परमेश्वर के सेवकों को आप बाइबल में पढ़े हैं। मोटा अंदाज हम आपका बाइबल परीक्षा नहीं ले रहे, लेकिन आपका एक तरह से जनरल नॉलेज है ना, क्रिश्चियन जनरल नॉलेज है ना, वो कि आपने कितने प्रकार के परमेश्वर के सेवकों के बारे में पढ़ा है या दूसरों से सुना, ऐसा थोड़ा थोड़ा आप जानो। क्वालिटीज मतलब कितनी क्वालिटीज के परमेश्वर के सेवक है ना। अब जब मैं बताऊंगा तो शायद और ज़्यादा आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा, अभी शायद सोचने में दिमाग लगाने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन कितनी प्रकार के मतलब कितनी क्वालिटीज परमेश्वर के सेवकों की आपको पढ़ने को मिली है। एक तो सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी बाइबल के अंदर परमेश्वर के सेवक, चाहे वो पुराना नियम चाहे नया नियम। पुराने नियम में अधिकतर नबी याजक ये हुआ करते थे,
और नए नियम में फिर परमेश्वर के सेवकों का, तो चाहे वो पुराना नियम है चाहे नया नियम है ना, सबसे थर्ड क्लास की क्वालिटी के परमेश्वर के सेवक वो क्या है? बाइबल में बाद में आप पढ़ लेना, हमने लिखा कि परमेश्वर कहता है यही कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और मैं उसकी जगह दूसरे को नियुक्त कर दूंगा। ये सबसे थर्ड क्वालिटी के सेवक बाइबल के अंदर है ना। बाइबल में ऐसे नहीं लिखा कि कौन कौन उनके नाम लिखे हैं, कौन कौन से ऐसे थर्ड क्वालिटी के, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है तो इसका मतलब ये पुराने नियम में लिखा हुआ है। इसका मतलब पुराने समय में भी ऐसे परमेश्वर के याजक, नबी या परमेश्वर के सेवक लोग ऐसे भी थे जो थर्ड क्लास क्वालिटी के है ना, और आज भी होते हैं। आज भी आपको थर्ड क्लास क्वालिटी के परमेश्वर के सेवक मिलेंगे और पुराने समय में भी होते थे। तो जब बाइबल के इस पद को हम पढ़ते हैं या इसके पुस्तक में है ये, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ों को तितर बितर कर दूंगा और उसकी जगह मैं दूसरे को नियुक्त करूंगा, है ना। तो इसका मतलब है ये वे सेवक हैं जो थर्ड क्लास क्वालिटी में। आपको कुछ क्वालिटीज बताऊंगा परमेश्वर के सेवकों को, उसमें आप मुझे भी जज कर सकते हैं मैं कौन सी क्वालिटी का हूँ, है ना। थर्ड क्लास परमेश्वर के सेवक, है ना। बाइबल का एक पद कहता है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और मैं उन पर दूसरे को नियुक्त कर दूंगा, है ना। मतलब उसे हटाकर दूसरे को पास्टर बना देगा। एक और पद बाइबल में मिलता है थर्ड क्लास चरवाहों के विषय में, और बाइबल के अंदर लिखा है ये वे मरभुक्के कुत्ते हैं जो भौंकना नहीं जानते, है? और जो कभी तृप्त नहीं होते। ये थर्ड क्लास के क्वालिटी के भी एक परमेश्वर के सेवक ऐसे भी होते हैं कि जो मरभुक्के कुत्ते, बाइबल में साफ लिखा, बाइबल में बता दूंगा ये शायद की पुस्तक में, ये वे मरभुक्के कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते हैं, और ये वे हैं जो कभी तृप्त नहीं होते हैं, यानी ये थर्ड क्लास क्वालिटी के सेवक आते हैं। ऐसे कोई ये भौंक नहीं सकता। ये वे मरभुक्के कुत्ते हैं, ये परमेश्वर के सेवकों के बारे में बोला गया। बाइबल के अंदर की बातें बोल रहा हूँ मैं, अलग से नहीं बोला। ये वे मरभुक्के कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। इसका क्या मतलब है? ये कौन एक थर्ड क्लास क्वालिटी के हैं, जैसे पहले एक उदाहरण मैंने बाइबल में दिया, बाइबल का पद मैंने बताया कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे और उनकी जगह में दूसरे को नियुक्त करूंगा। एक क्वालिटी वो ये थर्ड क्लास क्वालिटी के है कि ऐसे सेवकों को परमेश्वर गेट आउट कर देगा, हटा देगा, तो दूसरे को नियुक्त कर देगा, भेड़ें तितर बितर हो जाएगी, है ना। एक क्वालिटी थर्ड क्लास क्वालिटी है ये सेवकों की। और उसी में से थर्ड क्लास क्वालिटी में से भी एक और पद बाइबल में जो लिखा भी मैंने कहा, ये वे मरभुक्के कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। ये वे मरभुक्के कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, और ये वे ऐसे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, जो भौंक नहीं सकते। कुत्ता किससे पाला जाता है? अरे हम जाकर फिर बार बार छुटाते हैं, चुप चुप बैठ, लेकिन हमने अगर वो भौंकना बंद कर दिया तो हम पालना भी छोड़ दिया। हम सोचे किस काम का है, रात को चोरी हो गई हमारे घर में, हमारा कुत्ता ही नहीं भौंका रहा, मस्त सोता रहा, तो वो ऐसे कुत्ते किसी काम नहीं है। कुत्ते का काम ही वो भौंकने वाला है ना। ये वे मरभुक्के कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। ऐसे बहुत से परमेश्वर के सेवक हैं जो भौंक नहीं सकते। अब आप सोचो भौंकना कैसा होता है। कुत्ता उस पर भौंकता है जो उसके टच से बाहर का है। कभी कभी ना ऐसी जनरल चीज़ों को तो गहराई से अध्ययन होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, जरूरी है कि आप पास्टर बन के सेवकाई करें। एक विश्वासी को भी बहुत मौके मिलते हैं परमेश्वर के वचन को जाने में। तो ऐसे कुछ कुछ बातों पर ना एक सक्सेसफुल पास्टर वही होता है जिसके अंदर जनरल नॉलेज बहुत होता है ना। ये छोटी छोटी बातों की तरफ भी वो ध्यान देता है, वही होता है सक्सेसफुल पास्टर। अगर आप छोटी छोटी बातों के बारे में अनजान है और नहीं जानते तो आप केवल ये रटी दिखाई बातें बोलते रहेंगे। जो
पास्टर केवल बाइबल में से रटी रटाई बोलता रहता तो लोग बोर होते हैं। ऐसे पास्टर से लोग बोर होते हैं जो खाली ये बात बोलते हैं, और ऐसे पास्टर से बोर होते हैं। और दूसरी बात, कई बार कई लोग सो जाते हैं। जब क्या जाते तो मजा आता नहीं, परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है, वो रटी रटाई बातें जो बाइबल के अंदर है वो बोल। लेकिन सही पास्टर जो है, जो अपने व्यवहार अपने प्रैक्टिकल जो उसने किया है वो बात बोलता है। आप केवल बाइबल को बोलते रहेंगे, उससे लोगों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उस बाइबल को अगर आपने जिया है प्रैक्टिकल अपने जीवन में, और जब वो आप उस बात को बोलते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि तुम मेरे गवाह होगी। तुम मेरे गवाह का मतलब होता है कि तुमने मेरी बातों को अपने अंदर जिया है, जैसे, है ना। एचकेएल की पुस्तक में भी यही लिखा है, और एक जगह और लिखा है कि परमेश्वर ने क्या कहा, यशायाह से भी कहा, एचकेएल से लिखा, यिर्मयाह से लिखा। ये छोटी पुस्तक जो तेरे सामने, उसे क्या कर, खा ले। बाइबल पढ़ते होगे तो ध्यान में आ जाएगा, भले कहाँ लिखा है ये नहीं ध्यान में आएगा, लेकिन हाँ लिखा है। ये चर्च अटेंड करने वाला ये भी कर सकते हैं, भले बाइबल में कहाँ लिखा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन लिखा जरूर है। इस पुस्तक को खा ले और खाकर इसको पचा ले, हैं, इसको खाकर पचा ले। और तेरे मुंह में ये कड़वी तो लगेगी, लेकिन मुंह में क्या लगेगी, क्या लगेगी ये मुंह में मीठी तो लगेगी, लेकिन पेट को कड़वा कर देगी, है ना। तो परमेश्वर का वचन खा के पचा लेना, इसका मतलब है पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को अपने अंदर, उसको हिंदी में शब्द आत्मसात कर लेना, मतलब उसको पूरी तरह से अपने आप को स्वीकार कर लेना, ग्रहण कर लेना, या उसको प्रैक्टिकल में ले लेना, उसको कहते हैं। और जब एक इंसान, चाहे वो पास्टर है चाहे तो विश्वासी है, मसीही के पास गवाही भी नहीं होती, मसीही के पास कुछ भी नहीं, मसीह की बात नहीं करता, लेकिन एक विश्वासी कहीं ना कहीं बोलेगा, ये परमेश्वर के वचन की बात बोलेगा, परमेश्वर की बात को बोलेगा, परमेश्वर की गवाही को प्रकट करेगा, अपने जीवन से भी बताएगा कि हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। लेकिन जो क्या केवल क्रिश्चियन है ना, वो गधा होता है ना। यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ के चला तो जाएगा यरूशलेम तक, है, लेकिन गधा कैसे लौटा उसका कोई पता नहीं। मालूम ना, बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह जब गधे पर सवार हुआ तो यरूशलेम की तरफ, जब गधे राजा के रूप में उसका स्वागत हुआ था, हाँ गया, यरूशलेम तक गया, बराबर आज्ञाकारी बनकर गया, और बाकायदा प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार रोड रोड चलता गया, घाटों में नहीं गया, खेतों में नहीं गया, कहीं नहीं गया, सीधा सीधा यरूशलेम तक पहुँचा गया, जहाँ प्रभु को काम था यरूशलेम के मंदिर में वहाँ तक पहुँचा। लेकिन लौटने का बयान बाइबल में नहीं है, कहीं है ऐसा लिखा कि जिस गधे पर यीशु मसीह सवार हुआ था, और जब वो तो वहाँ तक पहुँचा दिया यरूशलेम का, जैसे माने मारधाड़ किया था यीशु मसीह, मालूम नहीं ये किस्सा, कोड़ा बनाया वहाँ पर, और ऐसी बातें याद मत रखना, क्योंकि कोड़ा बना के मार रहा है यीशु मसीह, वो बातें याद मत रखना। जहाँ जहाँ यीशु मसीह प्यार कर रहा है वो बातें याद रखना, क्यों वो मतलब की बात है ना, यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, कोड़े भी लगा, बाइबल के अंदर ये पढ़ है ना, जिससे वो प्रेम करता है, उसको वो कोड़े भी लगाता है। तो कभी कभी हमारे जीवन में उसके कोड़े भी पड़ते हैं, जैसे जो है कुछ अपनी व्यक्तिगत अपनी कुछ बता रहा था कि ऐसा क्यों होता, मामा ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ना। इस बात का ध्यान रखना, बाइबल के अंदर लिखा है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसे वो कोड़े भी लगा, है ना। तो हमेशा मत सोचना कि अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर आप प्रभु के विश्वासी हैं, तो परमेश्वर केवल आपसे प्यार करता रहेगा, लेकिन उसके कोड़े भी सहना पड़ते हैं, तभी जाकर एक मसीही सच्चा मसीह विश्वासी बनता है। उसको कोड़े नहीं पड़े, बाइबल कहती है वो व्यभिचार की संतान, है ना। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको वो कोड़े भी लगाता है, और जिसको कोड़े नहीं लगे इसका मतलब वो व्यभिचार की संतान। व्यभिचार की संतान क्या मतलब है? व्यभिचार की संतान का मतलब क्या था? आत्मिक जीवन में भी इसकी गहराई है, मत सोचना कि सांसारिक तरीके से मालूम, लेकिन आत्मिक गहराई भी है उसमें। व्यभिचार की संतान का मतलब क्या होता है? किसको आप व्यभिचार की संतान बोलेंगे?
जो अपने माँ बाप से पैदा नहीं है वही है व्यभिचार, है ना। जिसके जो माँ बाप है उनका ही जो बेटा बेटी है वो है, लेकिन इधर उधर का जो है वो व्यभिचार है। ऐसे आत्मिक जीवन में भी वही होता है कि बहुत से अपने आप को मसीही बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन होते हुए व्यभिचार की संतान है। मतलब शैतान, पैदा तो शैतान से हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह करते हैं। उनके जीवन में कुछ नहीं होता, मसीहत कुछ नहीं होती, लेकिन यह है कि यीशु मसीह करते हैं बस, बाकी और कुछ नहीं होता। तो वे व्यभिचार की संतान है, क्योंकि उनका बाप तो शैतान है जिससे वो पैदा हुए, तो व्यभिचार की। इसलिए बाइबल कहती है कि जिसने परमेश्वर के दंड को नहीं भोगा वे व्यभिचार की संतान है, परमेश्वर की संतान है। अगर वो परमेश्वर की संतान है तो कोड़े जरूर खाने का अनुभव उसके पास होना चाहिए, क्योंकि कोड़े तो यीशु मसीह ने भी खाए थे, है ना। तो फिर उसके संतानों को भी, उसके अनुयायियों को भी कोड़े तो खाना पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये मेरा सबसे पहला जो सवाल था कि आपने कितने प्रकार के सेवकों का वर्णन बातचीत करना पड़ा। तो अभी हमने 3rd क्लास सेवकों का पढ़ा, इसके बारे में जान लिया। मतलब नाम पते नहीं लिखे हैं उसमें कि कौन कौन से 3rd क्लास थे, लेकिन अगर एएचकेएल की पुस्तक इस प्रकार से बोलती है और यशायाह की पुस्तक इस प्रकार से बोलती है, इसका मतलब इस प्रकार के लोग उस समय भी थे और आज भी हैं। कैसे कैसे पास्टर? दो बाइबल के पद मैंने बताया। कैसे पास्टर? देखना, जो सामने रहता है उस पर ही ज्यादा पढ़ती रहती, इधर उधर वाले बचते रहते। इसलिए स्कूल में जब हम पढ़ते थे ना, सामने वाली बेंच पर बैठना पसंद नहीं करते थे गधे लड़के, गधे बच्चे, क्योंकि है ना टीचर सामने वालों पर ज्यादा निगाह रहती, पीछे वाले बेचारे दुख बैठे रहते, कोई प्रश्न नहीं। आप और मेरे निशाने पर सामने है ना, आजू बाजू नहीं जाती निगाह। तो क्या बोला हमने? 2 प्रकार, 2 बाइबल के पद बोले थे, भले पूरा नहीं बोल पाओ, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दे दो कि 2 प्रकार के 3rd क्लास के सेवक थे। कौन से? एक तो यशायाह में लिखा है, ये मरभुक्के कुत्ते जो भौंकना नहीं जानते। हाँ, ये मरभुक्के कुत्ते हैं, है ना, खाए पिए खिसके। ईसाई भाई किसके? और खाए पिए कुत्ते। तो पास्टर भाई भी किसके? बहुत से पास्टर ऐसे भी हैं, ये खाए पिए खिसके, वो ऐसा भी होता है ना। तो एक तो वो बाइबल का पद बताया था कि क्या ये मरभुक्के कुत्ते हैं जो कभी, जो भौंकना नहीं जानते, जो कभी तृप्त नहीं होते, है ना, भौंकना नहीं जानते। भौंकना नहीं जानते का मतलब ये है कि कुत्ते के अंदर ये आदत होती है कि जो उसके टच का नहीं है, अगर वो उसके संपर्क क्षेत्र के अंदर, तो मतलब जहाँ तक उसकी निगाह पड़ सकती है या जितने क्षेत्र में वो घूमता होगा, उसके संपर्क क्षेत्र में जो आगे अगर ऐसा, वो नीचे पड़ेगा, ठीक है ना। अगर जो व्यक्ति उसके संपर्क क्षेत्र का नहीं है या उसके टच का नहीं है, उसका नंबर 1। दूसरी बात, कुत्ते की एक आदत ये भी है कि अगर आप भले उसके संपर्क के हैं, उसको जानते हो, वो आपको जानता है, लेकिन आप गलत तरीके से घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वो आपका दुख कैसा? दीवार कूद कर चढ़ के आ रहे हैं ना, भले आप उसके घर के ही हैं, लेकिन फिर उसको भौंके गई, ये ऊपर से कहाँ से आ गया? भौंकता कुत्ते गया। तो आप कायदे से अंदर आ रहे हैं ना। अगर आप घर के हैं तो कायदे से आ रहे, उसको कोई मतलब नहीं, सोया पड़ा है। लेकिन आप घर के ही हैं और गलत तरीके से दीवार कूद कर, खिड़की कूद कर, इधर से कहीं से उतर रहे हैं ना, एकदम भौंकेगा, है ना। तो बाइबल कहते हैं कि ये वे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। तो ये कौन सी क्वालिटी है परमेश्वर के सेवकों? मुझे भी जज करते रहिए, मैं हूँ कि नहीं उस क्वालिटी का। आप संकोच मत करना कि हाँ ये क्वालिटी तो आपके अंदर भी है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन क्वालिटी मालूम होनी चाहिए। अगर आप जिस भी चर्च में आप जाते हैं, आपको आपके पास्टर की क्वालिटी मालूम होनी चाहिए, है ना, या दूसरे परमेश्वर के सेवक को उनकी क्वालिटी मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप उसके संदेश को ग्रहण कर पाएंगे। उसकी क्वालिटी ही नहीं मालूम है। ये हिंदू लोग क्या कहावत बोलते हैं, मुंह में राम राम बगल में चोरी। बाइबल की कहावत नहीं बोला मैंने, बाहर नहीं बोल रहा हूँ, मुंह में राम राम बगल में चोरी। तो ऐसा हमें मालूम रहना चाहिए कि परमेश्वर के सेवकों की पूरी परख आपको और मुझे होना चाहिए कि अगर ये परमेश्वर का सेवक है तो इसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, क्या क्वालिटी इसकी होना चाहिए, है ना। तो बाइबल बताती है, बाइबल जज करती है, इसलिए हमें कोई
बुराई नहीं, अगर हम भी जज कर रहे हैं, बाइबल जज करती है कि वे ये कैसे वाले परमेश्वर के सेवक है, ये वे वाले हैं जो मरबूक के कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, ये वे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। ये बाइबल का सीधा सीधा ये है, ये वे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, ये मरभूख के कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। यह है बाइबल का सही शब्द। तो ये वे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। तो इसका मतलब है ये कैसा हमारा पास्टर हो, ये परमेश्वर के सेवकों के बारे में बाइबल के अंदर है कि ये वे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। तो ये ऐसा, ये कौन सी क्वालिटी है परमेश्वर की? कुत्ता कब भौंकता है? उसके संपर्क में आने वाला, अगर इस घर का नहीं है, गलत तरीके से कोई आ रहा है, या इसका अपना कोई नहीं है, या अपना भी है तो गलत तरीके से अंदर आ रहा, भौंकेगा। तो ये परमेश्वर का सेवक किस प्रकार का? ये भी परमेश्वर के सेवक होते हैं कि आप जो भी कच कर रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप बहुत अच्छे हैं, बड़ी आशीष है आपके घर में। ये भी मरभूखे वाले परमेश्वर के सेवक होते हैं जो भौंक नहीं सकते। मतलब जहाँ बुराई है वो बोल नहीं सकते, ना बोलेंगे। नहीं के पुस्तक में ऐसे लोगों के लिए कहते हैं ये हैं जो शांति है कहते हैं, लेकिन कहीं कोई भी शांति नहीं। ये शांति है, लेकिन ये मेरी प्रजा को ऐसा कहकर भटकाते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है ये वे हैं परमेश्वर के सेवक जो मेरी प्रजा को भटका देते हैं। ये शांति कहते हैं, लेकिन कहीं कोई भी शांति नहीं। तो ऐसे पास्टर भी होते हैं, थर्ड क्लास पास्टर। नहीं सब ठीक है, परमेश्वर बहुत आशीष है आपके जो ना आपके घर पर, जिसका घर बढ़ गया सजाया दिखा ना, और इधर टीवी है, और ये बड़ी आशीष है परमेश्वर की आपके घर में। जबकि जीवन के अंदर एक भी आशीष नहीं है। बड़ा घर देखेंगे, बड़ा कुछ, ये थर्ड क्लास वाले पास्टर होते हैं। बड़ा घर देखा, कार खड़ी है, ये खड़ा, अरे परमेश्वर बड़ी आशीष आपके घर। तो ये वाले कुत्ते हैं, ये वे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। भौंकने का मतलब है जहाँ आप गलत हैं वहाँ बोलने वाला पास्टर है। एक ऐसे कुत्ते को आप पालते हैं जो भौंक सकते। अगर वो भौंकता नहीं तो आप उसको भगा देंगे, आप खाना भी नहीं देंगे। आप जाकर आप दूसरा कुत्ता लेकर आएंगे जो कब से भौंकेगा, से आपकी रक्षा करेगा, रखवाली करेगा। जो पास्टर आपकी गलतियों को नहीं बता पाता, वो पास्टर केवल आपको बिगाड़ने का काम करता है। जानते हैं, अरे अच्छा आइए हम दुआ करें, परमेश्वर आपने इस घर को पूरा भरपूर किया, अपनी आशीषों से भरपूर किया, जबकि कहीं नहीं आशीष। तो ये चापलूस पास्टर, ये सब थर्ड क्लास में है ना। ये चापलूस, बाइबल में भजन संहिता में एक पद ये भी, वो चापलूस होठों को काट डाले। बाइबल कहते हैं बहुत बुरी तरह परमेश्वर का वचन बोलता है। आप लोगों को लगता होगा कि प्रेम की भाषा बोलते रहो, बस ऐसा पास्टर होना चाहिए जो बस शांति है, कहीं कोई भी शांति नहीं। ये बाइबल के अंदर याद लगा, ये घाव को ऊपर से तो दवा लगाते हैं, लेकिन अंदर कोई चंगाई नहीं। घाव है ना, ऊपर से उसका घाव अगर ऐसा है तो उसको ऑपरेशन की जरूरत है। उसको साफ करने के लिए आपको थोड़ा सा दर्द तो झेलना पड़ेगा, उसकी अच्छे से सफाई करेगा। मेडिकल डिपार्टमेंट वाले को ज़्यादा समझते हैं ना कि ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट वाले को गाँव को अगर साफ करना है तो अगर ऐसे करके गाँव साफ करें, थोड़ी सी अपने को उसे भले तसल्ली देते रहेंगे, थोड़ी सी कठोरता को करनी चाहिए। तो पास्टर वही है कि यदि वो कठोरता ना बरते तो वो थर्ड क्लास वाला पास्टर है। एक पास्टर के अंदर इक्वालिटी होना चाहिए कि वो अगर आपके अंदर जो बुराई है उसको बोल सकते हैं ना। यशायाह की पुस्तक में लिखा है ऐसा पढ़ा ये पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें लिखा है कि गला खोल कर पुकार और मेरी प्रजा को उसका अपराध जता दे। ऐसे पास्टरों को लोग पसंद नहीं करते, ऐसे परमेश्वर के सेवकों को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ये उसकी एक ईश्वरीय परमेश्वर प्रदत्त क्वालिटी होती है उसके अंदर। सभी पास्टर ऐसे नहीं हो पाते। अभी मैं और प्रकार बताऊंगा। अभी एक ही क्वालिटी के ऊपर मैंने बात किया है कि सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन एक क्वालिटी परमेश्वर के सेवकों की वो भी होती है कि परमेश्वर के वचन को कहता है कि यशायाह 17
वो कहता है कि गला खोल कर पुकार और मेरी प्रजा को उसका अपराध जता दे। आप बुरा मानो चाहे भला मानो चाहे कुछ नहीं, अगर आपके अंदर जो गलती है, अगर मैं वो वाली क्वालिटी का परमेश्वर का सेवक हूँ, वो वाला नहीं, चापलूस वाला नहीं। चापलूस मास्टर से कभी नहीं कहेगा अरे चलता है संसार है तो आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने, फैशन है आजकल के बच्चे ऐसे नहीं पहनेंगे तो फिर है ना, ऐसा होता है ना, तो कब पहनेंगे अभी अगर अपने आप को नीचे करने ये चापलूस मास्टर लोग बोलते हैं। परमेश्वर के सेवक जो चापलूस होते हैं, आप लिपस्टिक लगा कर जा रहे हैं, आप ऐसा करके जा रहे हैं चर्च के अंदर, ऐसा लगता है जैसे आप किसी क्लब में आए हुए हैं। चर्च के जो विश्वासी लोग हैं, ऐसा लगता है कि जैसे क्लब में आए हुए बढ़िया सज धज कर। आप अपने आप को सजाना वो अलग बात है, और केवल संसारिक चीज़ों से अपने आप को सजाना वो अलग बात है, ठीक है। तो अब हम एक ही क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि थर्ड क्लास परमेश्वर की आप लोग मालूम होना चाहिए, है ना। जब आपको ये क्वालिटी मालूम है ना, तो जब थर्ड क्लास सेवक आपको जो बोल रहा है ना, बता रहा है, आप सोचेंगे अपने घर में बैठ, हम बाइबल से पढ़कर ज्ञान ले लेंगे, हमें नहीं कहा। तो मालूम रहना चाहिए कि जिसके अंडर में, या हम लोग क्या होता है जब हम इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से भी रखते हैं उसके, भाई कैसा है इलाज, कैसा है इसका, सही इलाज करता है कि नहीं है, इसके पूछत करते ही नहीं कि चाहे जैसे के पास बैठ जाते हैं हॉस्पिटल जिसके अंदर कम से कम 60-70 डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं। उसमें क्या होते हैं, नए नए इंटर्न भी होते हैं। इंटर्न समझते हैं ना, जो अभी MBBS करके आए थे, इंटर्नशिप के लिए भी आए थे। तो अक्सर देखना होगा कि जो इंटर्न होते हैं ना, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं ना, वो आखिर घर बैठा रहता है अपनी टिकट पर, एक भी नहीं आता मरीज का, कहीं का भूला भटका जो नहीं समझता ना वो आ जाता है उसके पास, बाकी वो ऐसे बैठे रहते। जब तक वो पुराने नहीं हो जाते ना, तब तक बेचारा जो इंटर्न होता है ना, जो नया डॉक्टर आया होता है, वो अकेला ऐसे ही बैठा रहता है। हमने देखा ना हॉस्पिटल में, मैंने जीवन में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हर चीज़ को बारीकाई से उसको जज किया है ना। इसीलिए परमेश्वर का सेवक होने के नाते में बहुत कुछ इधर उधर से घेर को बोल सकता है ना। जिस पास्टर को जितना अधिक अनुभव होगा, जितना बारीकाई से वो जान सकता है, वो उतना सक्सेस पास्टर होता है। और जो केवल ऐसे ही होता है कि खाली ये ज्ञान को बोलता रहता है, तो बोर होने वाली बातें करता रहता है ना। इसको जीना अलग चीज़ है, इसको पढ़ लेना अलग बात है। अगर आपने बाइबल पूरी भी पढ़ ली है, आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता, लेकिन आपने इसको पढ़कर उसको जिया है अपने जीवन के अंदर, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं ना। तो अभी हम थर्ड क्लास पास्टर होते हैं या परमेश्वर के सेवकों की बात करते हैं कि वे दो बातें बोला था ना, ये कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, है ना। ये परमेश्वर के थर्ड क्लास सेवकों के बारे में होता है, वे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। भौंकने का मतलब ये है कि उसके चर्च के जो विश्वासी किसी के जीवन में अगर कोई बुराई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? मैं अगर बोल दूँगा तो मुझे कल से मेरी चर्च भी नहीं आ रहा, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। मेरे चर्च के अंदर 2 लोग भी बैठे हैं, मैं सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 भी इकट्ठा होंगे उसके नाम से मैं वहाँ पर आ जाऊँ। अगर मैं हमारे चर्च के अंदर 2 जन लोग भी हैं, काफ़ी है। 2 का मतलब ये होता है एक पास्टर और एक उसका विश्वास कीजिए, 2 है तो भी बहुत है ना। तो जो पास्टर लोग भीड़ चाहते हैं अपने चर्च के अंदर, वो कभी भी अपने किसी भी चर्च के सदस्य की अंदर जो गलती है उसको कभी नहीं बोलते। ये थर्ड क्लास वाले परमेश्वर के सेवक तो नहीं बोलते हैं। तो मरे तो मर जा, मरेगा तो जाएगा नरक में जाएगा, मुझे क्या लेना देना, मैं तो पास्टर हूँ, जब तक मुझे रखा गया इस चर्च में हूँ, तो जब मुझे परमेश्वर कई बार मिल जाएगा चल, तू मर रहा है तो मर जा, नरक में जा रहा है तो नरक में चला जाए, मुझे क्या। तो ये थर्ड क्लास वाले परमेश्वर के सेवक होते हैं, जो उसके अंदर की बुराई को जज नहीं करते ना, बोलते हैं ना। तो इसीलिए क्यों बाइबल कहती है कि 17:1 है ना, उसमें ये लिखा है कि गला खोल कर पुकार और मेरी प्रजा को उसका अपराध जता दे। इसका मतलब एक सही परमेश्वर का सेवक, जो सही परमेश्वर का सेवक है, वो आपकी गलती को आप पर प्रकट करेगा। और अक्सर क्या होता है कि जो गलती प्रकट करता है उस पास्टर को सब लोग बहुत प्यार करते हैं। क्या करते हैं? अरे मैं जो बोल रहा आप लोग सो तो नहीं रहे, मैंने अभी क्या बोला? क्या? हाँ, जो पास्टर एकदम खराई से बोलता है, सही बात को बोलता है,
और उसको सब लोग प्यार करते हैं। क्या करते हैं? प्यार नहीं नहीं करते। वो ऐसे पास्टर को कोई पसंद नहीं करता, नहीं पसंद करता है ना। क्या होता है, बहुत लोग है ना, मैं भी उसमें कहीं कि अगर मुझे कुछ तकलीफ है नहीं हुआ होगा ना, डॉक्टर के पास जाऊँगा, वो डॉक्टर कहेगा इसका ऑपरेशन करना होगा। मैं क्या कहता हूँ, आप तो गोली और दवाई दे दो, यही आपकी खाली बात करता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चीर पारा मैं उसमें कहूँ है ना। तो कई बार लोग ऐसा पास्टर भी खोजते हैं कि आप मेरे जीवन के अंदर जो गलती है ना वो मैं बोलूँ, ऐसे समझा दो आप परमेश्वर। तो कई लोग, कई ऐसे होते हैं, ऐसा डॉक्टर भी बोलते हैं है ना, बोर्ड भी लगा रखते हैं। उनको मालूम है कि कैसे लोग हमारे पास आ गए है ना। ये आयुर्वेदिक दवाई वाले क्या बोर्ड लगा के रखते हैं, यहाँ बिना चीर फाड़ के इलाज किया जाता है, बिना इंजेक्शन के इलाज किया जाता है। तो वो जड़ी बूटी दवाइयाँ वगैरह देते हैं और लोग बड़े खुश भी रहते हैं कि हाँ ठीक है, बिना तकलीफ के इलाज होगा। तो बहुत लोग आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही परमेश्वर का सेवक चाहते हैं जो हमें तकलीफ भी ना दे, और हम सही रास्ते चलेंगे या नहीं चलेंगे वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो हमें तकलीफ हो। तो ये थर्ड क्लास पास्टर जो मैंने बता दिया है ना, एक पर तो आपने बता दिया था, ये कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, ये थर्ड क्लास वाले पास्टर हैं जो सिर्फ मर भूखे कुत्ते होते हैं, ये कभी चलते नहीं। दूसरा एक और पद बोला, मैं चरवाहे को मारूंगा, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ों को तितर तितर कर दूंगा और उसकी जगह दूसरी को नियुक्त करूंगा। थर्ड क्लास वालों के लिए ये एक क्वालिटी। अच्छा, एक क्वालिटी हमने बता दिया है ना। हमें मालूम होना चाहिए कि जिस चर्च में हम जा रहे हैं वो कैसा चर्च है, जिस पास्टर, जो पास्टर हमारा पास्टर वो कैसा पास्टर है। जब हमें मालूम रहेगा तभी तो हम अगला कदम उठा पाएंगे, नहीं तो ये भेड़ चाल चलते रहते लोग है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब और क्वालिटी, एक क्वालिटी तो मैंने बता दी, और कौन सी क्वालिटी परमेश्वर सेवक की आपने देखी बाइबल के अंदर पढ़ते पढ़ते या सब वचन सुनते सुनते चर्च में एक वो पास्टर होता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जैसा ये दो एक ही कैटेगरी के हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यिर्मयाह एक ही कैटेगरी में आते हैं। ये कैसे वाले हैं परमेश्वर कहते हैं, यिर्मयाह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये किस कैटेगरी के परमेश्वर के सेवक हैं? किसी के अपराध तुरंत जता देते, कैसे जता दिए, किसी की गलती कोई हुआ हो। कई पास्टर लोग जूते खाते हैं। मुरार चर्च ग्वालियर का है ना, और उज्जैन चर्च ये CNI चर्च है, उज्जैन का CNI चर्च और ग्वालियर का मुरार चर्च वो भी CNI चर्च। वो पास्टर ने बहुत साल पहले की बात है, पास्टर ने जो भी संदेश दिया होगा उसके एक चर्च के सदस्य को इतना गुस्सा है लड़के को, तो जैसे पास्टर बाहर निकला उसने छुरा मार दिया, वहीं चर्च के दरवाजे पर बाहर डाला, खत्म कर दिया। और एक ऐसी गवाही उज्जैन के चर्च की है CNI को, मैं नहीं बोल रहा हूँ लेकिन वहीं के वो उनके पास्टर ने बताया मुझे कि यहाँ हमारे चर्च में ऐसा किया था कि पास्टर ने जो संदेश दिया उसको बड़ा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, जो भी लगा, जवान था, और उसने वो पुलपिट पर जाकर ही छुरा मार दिया, नहीं मारा। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यिर्मयाह ये दोनों इस प्रकार के उस क्वालिटी के या उस प्रकार के ये परमेश्वर के सेवक थे। कैसे? यूहन्ना क्या कहता है, उसके पास जो बपतिस्मा लेने आ रहे थे क्या बोलता है वो, हे शैतान के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो। लोग बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आ रहे हैं और उनको क्या बोला, उसको क्या बोलना चाहिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य किया है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा पास्टर चाहिए होता कभी कभी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो लोग जो बपतिस्मा लेने के उसके पास आ रहे थे, हे सांप के बच्चों, किसने तुमको चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। वो फल लाओ आप अपने जीवन के अंदर, मन फिराव का फल लाओ।
ये दूसरी कैटेगरी है ना। यिर्मयाह भी उसी कैटेगरी का था कि वो सीधा सीधा यिर्मयाह बोलता था कि दंड आने वाला है तुम्हारे ऊपर और परमेश्वर सब कुछ नाश कर देगा, इजराइल को मिटा देगा और ऐसा कर देगा, बंधुआई में तुम चले जाओगे। सेम क्वालिटी था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यिर्मयाह एक ही क्वालिटी के थे। ये सीधा सीधा बोलने वाले पास परमेश्वर के सेवा एक क्वालिटी वो भी होती है कि ये सीधा बोलने वाले लोग होते। ये लपेटा लपेटी वाले चापलूसी वाले नहीं होते, क्योंकि बाइबल कहते हैं चापलूस और को काट डालेगा, है ना। तो बिना चापलूसी के वाले पास्टर भी होते हैं, परमेश्वर के सेवक होते हैं जो बगैर चापलूसी की बात करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बिना चापलूसी की बात करने वाला था, अपने हर संदेश में वो सीधी बात बोलता था। यिर्मयाह भी सीधी बात बोलता था। नतीजा क्या हुआ? दोनों का नतीजा क्या हुआ? यिर्मयाह को भी ध्यान से पढ़ना, उसको कितने बार जेल के अंदर डाल दिया है, कितना उसको दुख दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो बात बोलता था जो आपके जीवन के अंदर गलती है, या परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार से आपके जीवन में आने वाला है, परमेश्वर कैसे आपको बर्बाद करने वाला, मिटा देने वाला है, वो बात बोलता था। उसको जेल में कई बार जेल में डाल दिया यिर्मयाह के जीवन के अंदर। और बाइबल इस बात को बताइए सबसे अधिक रोने वाला भविष्यवक्ता वही था, यिर्मयाह। रोता था उन लोगों के लिए परमेश्वर ऐसे दुष्टों को कहाँ रख दिया। लेकिन वो कहता अगर मैं परमेश्वर की बात ना बोलूं तो मेरी हड्डियां गल जाएंगी, मुझे बोलना ही पड़ेगा जो परमेश्वर मुझसे बोलवा रहा है, मुझे बोलना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ अपने परमेश्वर की बात बोलने के लिए। यिर्मयाह एक ऐसा परमेश्वर का सेवक है कि वो बोलता मैं सो नहीं सकता, मुझे चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं परमेश्वर की बात नहीं बोलूं। और ये जब बोलता था तो सबको, दुनिया को बुरा लगता था, राजा को, प्रजा को, सिपाहियों को, हर किसी को, अधिकारियों को बुरा लगता था। उसे जेल में डाल दिया, बहुत दुख उठाया यिर्मयाह। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये भी कठोर बोले वाला, ये भी वही था। और नतीजा क्या हुआ? उसने हेरोदेस से कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कि क्या ये उचित है कि तू अपने भाई की पत्नी को तू अपनी औरत बना के रखा है। डायरेक्ट राजा को उसने बोल दिया था कि तुझे शर्म नहीं आती कि तू अपने भाई की औरत को अपनी औरत बनाकर रखा हुआ। उसको इतना गुस्सा है, राजा को तो उतना गुस्सा नहीं आया, लेकिन वो जो हेरोदियास थी ना, उसके जो भाई की पत्नी जिसको अपनी औरत बनाकर रखा, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। क्यों? तू परमेश्वर का सेवक है, इसका मतलब क्या तू हमारा बाप हो गया है? हम भी राजा हैं, हम लोग राजा लोग हैं। बहुत गुस्सा है। उसने अपनी लड़की को सिखा दिया कि तेरा बर्थडे है और तू बढ़िया नाच नाचना, और याद रखना ये राजा ने, तेरे बाप ने एक बार तुझे वरदान दिया था कि जब तू जो कुछ वही बात मांगेगी मैं तेरी बात को पूरा करना, तो तू एक काम करना, नाचना। राजा जब खुश हो जाएगा, राजा जब कहेगा बाप तेरे को क्या चाहिए, क्योंकि वो उसका बाप ही था, लेकिन उसने एक बार वादा किया था अपनी बेटी से कि जो कुछ मांगेगी मैं तेरे लिए दूँ। तो उसने उसी औरत ने क्या कहा, उससे कहा जब राजा ही बोलेगा तो कहना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दो, मुझे उसका सिर चाहिए थाल में रखा हुआ। तो राजा मजबूर हो गया क्योंकि वचन दिया था उसने और करना पड़ा, है ना। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर इसलिए कटवा दिया गया था क्योंकि वो सीधा बोलने वाला। उन्हें राजा तक से कह दिया था कि ठीक है, अच्छा है क्या कि तू अपने भाई की औरत को अपनी औरत बना के रखा। तो राजा को तब चले जितना उस औरत को जो रखेल बनकर उसके भाई की औरत थी वो थी, उसने सिर ही कटवा। तो ध्यान रखना, परमेश्वर के दूसरे प्रकार की जो क्वालिटी परमेश्वर के सेवकों की मैंने आपको बताई है। पहली क्वालिटी आपको मालूम हो गया, थर्ड क्लास के जो सेवक होते हैं। दूसरी क्वालिटी परमेश्वर के सेवक जो होता है वे सीधा सीधा बोलने वाले होते हैं। पहला खोल कर पुकार और मेरी प्रजा को उसका अपराध जता दे, ये दूसरे प्रकार की क्वालिटी परमेश्वर के सेवकों की, कि वे सीधी बात बोलते हैं। कठोर बात है तो कठोरता से बोलेंगे, उनमें कोई लिहाज नहीं होता। लेकिन ये परमेश्वर के सेवक हैं, लेकिन ऐसे सेवकों के विरुद्ध में परमेश्वर एक वचन भी नहीं। फालतू वाले थर्ड क्लास के सेवकों के बारे में तो बाइबल में से दो वचन बोल दिया है कि ये कुत्ते हैं जो भौंकना नहीं जानते, ठीक है ना। और दूसरा वे
कि मैं चरवाहे को मारूंगा और ये भेड़िया तीसर में चला जाएगा। ये थर्ड क्लास वाली थी, चापलूसों को काट डालूंगा, ये सब थर्ड क्लास वालों की बात। लेकिन अब दूसरी क्वालिटी जो मैंने बताई परमेश्वर के, वे वो उस प्रकार के सेवक होते हैं जो सीधी सीधी बात करते हैं। आप गलत हैं, आप गलत। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा अरे नहीं करूँगा, अरे आप दुआ करना करना, आप परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं। वो बात की बात है, परमेश्वर मांगना। आप आज आप क्या है, आपके अंदर क्या गलती है, आप क्या है, वो बात है। तो ये दूसरी क्वालिटी। लेकिन दूसरी क्वालिटी जो पहली क्वालिटी मैंने बताया, वो बड़े खुश रहते हैं। ये मरभुक के कुत्ते हैं जो कभी तृप्ति होते, बस खा पी के मस्त होकर डकार लेकर आपके घर जाएंगे, चाय पिएंगे मस्त होकर, और परमेश्वर आपको आशीष दे। और चाहे उसके घर में अशांति भरी हुई है, चाहे उसके जीवन में सुख नहीं है, चाहे आर्थिक रूप से परेशानी कुछ भी, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसका पेट भर गया, डकार लिए और चला गया पास्टर आशीर्वाद देकर। ये भी मरभुक्के वाले कुत्ते हैं, है ना, जो तृप्त नहीं है। दूसरी क्वालिटी, एक वे पास्टर जो अभी मैंने बताया, सीधी बात करने वाले, ये भी परमेश्वर के सेवक हैं। लेकिन इनके विरुद्ध में एक शब्द भी बाइबल के अंदर नहीं मिलेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विरुद्ध एक शब्द नहीं बाइबल के अंदर लिखा गया। यिर्मयाह के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं लिखा गया, हालांकि दोनों को कष्ट उठाना। ऐसे पास्टर लोग, ऐसे परमेश्वर से दुख तो उठाते हैं, तिरस्कार भी किया जाता है, त्यागे भी जाते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की बात बोलने के लिए मजबूर होते हैं। दो प्रकार के मैंने आपको क्वालिटी बता दी। एक और क्वालिटी है परमेश्वर के सेवक, वे भी परमेश्वर के सेवक। तीसरी क्वालिटी है यशाया और केवल यूहन्ना, बस, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय सेवक। इसकी कितनी किताबें हैं बाइबल के अंदर? यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय सेवक है, आप नया नहीं पढ़ते हैं? टोटल 4 टोटल 4, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, हाँ, ये इसी की है। और यूहन्ना का यूहन्ना ये वाला यूहन्ना और एक सुसमाचार, और यूहन्ना का प्रकाश, 4 3 4 5 हो गए। 3 तो ये हो गए, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, 3, और चौथी वो यूहन्ना ये सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार है ना, और प्रकाश है ना। यूहन्ना, अगर हम तीनों यूहन्ना देखें, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा, तीनों यूहन्ना आप देखें, या सुसमाचार जो यूहन्ना का सुसमाचार है, यूहन्ना है, वो देखें, वो केवल उद्धार की बात बोलता है, प्रेम की बात बोलता है, अधिकांश केवल प्रेम की बात बोलता है, प्रेम की भाषा के अलावा कुछ नहीं। यूहन्ना की तीनों पत्रिका देखा, प्रेम की बात बोलता है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में पाते नहीं। यूहन्ना भी प्रेम की बात बोलता है, क्योंकि वो सबसे प्रभु यीशु के नजदीक का था। उसने प्रभु के प्रेम को इतना नहीं पाया था कि वो प्रेम के अलावा कुछ जानता नहीं था यीशु के प्रेम। इसलिए उसने जितनी तीनों पत्रियाँ लिखी, ये लिखा प्रकाशित वाक्य, यहाँ प्रेम वाली बात है। प्रकाशित वाक्य अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पूरा प्रेम की बात है। तो एक वे भी होते हैं जो परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं, और है परमेश्वर के यशाया केवल उद्धार की बात करते हैं, मतलब उद्धार में भी वो प्रेम छिपा हुआ। यशाया ये उद्धार की बात करता है, उद्धार के बारे में बोलता है, तो ये प्रेम की बात बोलने वाले यशाया। लेकिन है ये कितनी क्वालिटी होगी परमेश्वर के लिए? 3 है। एक तो वो थर्ड क्लास वाले हो गए, बिल्कुल तो थर्ड क्लास। दूसरा हमने बताया जो डायरेक्ट बोलने वाले, ये भी परमेश्वर के सेवा। और तीसरी क्वालिटी क्या बताया? जो केवल प्रेम का संदेश। अगर हम देखें आज के ज़माने में तो DGS दिनाकरण, पॉल दिनाकरण, ये इनका संदेश क्या होता है? केवल प्रेम का संदेश। परमेश्वर प्रेम है, वो है, आपको चंगाई देगा, आपको दूर करेगा, आपको ये करेगा, है ना। उनकी ये क्वालिटी, वही ये वाली क्वालिटी कुछ यूहन्ना और यशाया, ये वाली क्वालिटी की वो बात करते हैं। तो आज वो जो DGS दिनाकरण है या पॉल दिनाकरण और भी बहुत से होंगे परमेश्वर से, वो ये वाली बात है, सिर्फ चंगाई वाला। आपको क्या, लेकिन चंगाई देने के लिए वो चंगाई की बात करते हैं, बस परमेश्वर आपको चंगाई करेगा। लेकिन अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अगर आप बात करेंगे या यशाया से बात करेंगे, तो वो आपकी जड़ से आपको उखाड़ देगा कि ये बीमारी क्यों आई, ये तकलीफ क्यों आई है आपके जीवन के अंदर, है ना। तो ये कितनी क्वालिटी होगी परमेश्वर की? 1 2 3। अभी हम 3 की बात करें।
ये जो थर्ड क्लास वाली क्वालिटी है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है, वो अपना काम करते हैं। वो क्वालिटी शैतान की ओर से, लेकिन ये दो क्वालिटी परमेश्वर की ओर से। डायरेक्ट बोलने वाली भी क्वालिटी परमेश्वर की ओर से है। यूहन्ना भी परमेश्वर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की ओर से बोलता था, यिर्मयाह भी परमेश्वर की ओर से बोलता था। भले ये कठोर शब्द बोलते थे और आपके जीवन में जो गलती उसको बात को बोलते थे, और ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त थे। और जो प्रेम की भाषा बोलते थे यूहन्ना, हाँ, या यशायाह उद्धार की बात करता है, ये भी परमेश्वर की ओर से नियुक्त। अब आप देख ले 3 प्रकार आपके साथ, इनमें से आप कितनों को स्वीकार कर सकते हैं? 3 क्वालिटी बता दी परमेश्वर किससे ऊपर, इसमें से आप कितने प्रकार को आप स्वीकार कर सकते हैं? अभी फंस जाएंगे आप अगर कुछ बोल दिए तो, और फंसा के मानूंगा। ये 3 क्वालिटीज आपको होता है। एक तो वो थर्ड क्लास वाले, एक वो जो डायरेक्ट बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, एक वो जो प्रेम की भाषा बोलते हैं। लेकिन ये 2 परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, और ये थर्ड क्लास क्वालिटी जो शैतान की ओर से। तो 3 क्वालिटी है। अब आप बताइए शिखा, कौन सी 3 में से कौन सी क्वालिटी आप स्वीकार करते हैं? वो वाले जो मर भूख के कुत्ते, ये वे कुत्ते हैं जो वॉक नहीं करते, मर भूख के कुत्ते हैं जो खा पी के डकार कर मार के आपके घर से चले जाएंगे और परमेश्वर आपको हर चीज दे। ये वाले, या जो डायरेक्ट बोलते हैं जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यिर्मयाह है, ये डायरेक्ट बोलने वाले थे, उनको स्वीकार करते हैं। या एक भी है जो प्रेम की भाषा बोलते हैं, चाहे हम पल दिनाकरण और इनको दिनाकर फैमिली को देख लें, वो प्रेम की भाषा में वाली बात करते हैं। और या तो यूहन्ना बपतिस्मा देने, यूहन्ना जो प्रभु का चेहरा था, प्रेम की बात है। आप उसकी यूहन्ना की पत्री को पढ़ लीजिए, यहाँ की ये तो पत्रियों, तीनों पत्रियों, वो प्रेम की भाषा है। ये 3 प्रकार के आपके उनको स्वीकार करते हैं। 2 परमेश्वर की ओर से, दोनों परमेश्वर की ओर से। डायरेक्ट बोलने वाला भी परमेश्वर की ओर से, और प्रेम की भाषा बोलने वाला ये भी परमेश्वर की ओर से। और थर्ड क्लास में हुआ। अब आप कौन सी किस ओर स्वीकार सिखा सकूँगा? ये आपकी चॉइस है, आपको क्या पसंद है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर क्या कहते हैं, ये शांति है, शांति कहकर मेरी प्रजा को भटकाते हैं, कहीं कोई भी शांति नहीं है। वो कोई पर गाँव के ऊपर मतलब लगा करके कहीं कोई चंगाई नहीं है। सबसे बड़ी बात है थर्ड क्लास को तो स्वीकार करने वाली बातें ही हैं, क्या थर्ड क्लास जो केवल मतलब ही पास्टर से है परमेश्वर। ये 2 प्रकार की क्वालिटी, 2 प्रकार में से कौन से स्वीकार के योग्य है और कौन से स्वीकार के योग्य नहीं, क्योंकि दोनों परमेश्वर की ओर से। प्रेम से बोलने वाला भी परमेश्वर की ओर से, डायरेक्ट कठोरता से बोलने वाला भी परमेश्वर की ओर। घर में माँ और बाप 2 क्वालिटी परमेश्वर ने दी है ना। अक्सर जो होता है, कभी कभी थोड़ा विपरीत भी होता है। अक्सर क्या होता है, बाप कठोर होता है और माँ बच्चों से प्रेम करने वाली होती है। अक्सर नॉर्मल में ये होता है ना कि, और कहीं उल्टा भी हो सकता है कि वो अपवाद बहुत कम होता है कि माँ कठोर होती है और बाप प्रेम करने वाला होता है। लेकिन मेन बात यह है कि दोनों में से कोई एक कठोर होना चाहिए और एक नम्र होना चाहिए, एक प्रेम करने वाला। क्योंकि ऐसा कहा जाता है एक बच्चे को बनाने में माँ और बाप दोनों का प्रभाव होता है। केवल माँ के प्रभाव से बच्चा नहीं बन सकता, ना बाप के प्रभाव से बन सकता। दोनों के प्रभाव से इसलिए बच्चा बनता है क्योंकि उसमें से एक कठोर होता है और एक प्रेमी होता है। माँ का प्यार बच्चे को बनाता है, बाप की डांट बच्चे को गलत रास्ते से रोकती है। अब उल्टा भी हो सकता है, कहीं कहीं माँ कठोर होती है, बाप प्रेम से करने वाला होता है। फिर भी बात वही है कि अगर बाप प्रेम करने वाला, बाप का प्यार आपको बनाएगा, लेकिन माँ की डांट आपको गलत रास्ते से बचा लेगी। इसलिए ये दोनों हमारे जीवन के अंदर माँ बाप के रूप में परमेश्वर ने रखा है। अगर माँ बाप दोनों ही प्यार करने वाले हैं, बच्चा बर्बाद हो जाएगा।
अगर दोनों ही डांटने वाले हैं तो भी बच्चा बर्बाद हो जाएगा। केवल डांट ही डांट बच्चे को नहीं बनाती, केवल प्यार ही प्यार बच्चे को नहीं बनाता, लेकिन दोनों मिलकर एक बच्चे को बनाते हैं। बाप की डांट और माँ का प्यार, या विपरीत भी हो सकता है कि माँ की डांट और बाप का प्यार। अगर ये दोनों है तभी बच्चा बनता है, अगर ये बात दोनों नहीं है बच्चा नहीं बनता। उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने सेवकों को दो क्वालिटी के रखा है कि एक परमेश्वर का वो सेवक जो प्रेम की बात बोलता है वो, और एक परमेश्वर का सेवक वो जो डायरेक्ट कठोरता से बोलता है और आपकी बुराई को आपके सामने रख देता है। ये दोनों मिलकर आपके आत्मिक जीवन को बनाते हैं, एक माँ और बाप की तरह। जैसे एक बाप की कठोरता और माँ का प्यार दोनों बच्चों को बनाते हैं, है ना। पर अक्सर जो प्राकृतिक चीज है, प्रकृति के विरुद्ध हो सकता है, लेकिन मेन प्रकृति की बात क्या है कि परमेश्वर ने माँ के अंदर एक प्यार भरा दिल दिया होता है। माँ के अंदर प्यार भरा दिल होता है और बाप के अंदर थोड़ा सा कठोर दिल होता है। अगर उल्टा होता है तो वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। माँ को परमेश्वर ने कठोर स्वभाव, नम्र स्वभाव दिया है और बाप के अंदर थोड़ी सी कठोरता दी। जिस घर में ये उल्टा होता है, परमेश्वर की प्रकृति के विरुद्ध होता है, वहाँ भी गड़बड़ी होती है। अगर माँ प्रेम करने वाली नहीं है बच्चा बिगड़े, बाप अगर कठोरता से बोलने वाला नहीं है बच्चा बिगड़े। हमको परमेश्वर के सिद्धांत को भी उलट पुलट नहीं करना। परमेश्वर ने ये सिद्धांत दिया है, माँ को एक प्रेमी हृदय दिया है परमेश्वर, एक प्यार भरा दिल दिया है, और बाप के अंदर थोड़ी सा वो दिया है कि उसको थोड़ी कठोरता दिया है, इसलिए कि वे दोनों मिलकर बच्चे को बना सके। अगर बाप कठोरता नहीं दिखाता है, माँ प्यार ही प्यार दिखाती है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा होता है कि माँ कठोरता दिखाती है और बाप प्यार दिखाता है, गलत है, वो भी गलत है। आप एक बच्चा नहीं बन पाएगा। परमेश्वर ने जो प्रकृति जो स्वभाव दिया है मनुष्य की भलाई के लिए, जो स्वभाव वो स्वभाव, माँ के अंदर जो परमेश्वर ने स्वभाव डाला और मनुष्य की भलाई के लिए वो स्वभाव डाला, माँ अपने प्यार से अपने बच्चे को संभालती है। प्यार से वो कितनी भी गलती करे, कितना भी कुछ करे, माँ अपने प्यार से उसको संभालती है, उसके गलत रास्ते को भी संभालती है। और बाप की कठोरता, अगर बच्चा गलत रास्ते पर है, उसकी कठोरता बच्चे को बनाती है। ये दोनों चीज मिलकर मनुष्य के जीवन को बनाती है। इससे ध्यान रखना कि परमेश्वर के ये दोनों प्रकार के सेवा, जो कठोरता से बोलते हैं और जो प्रेम से बोलते हैं, दोनों प्रकार के सेवक परमेश्वर की ओर से नियुक्त होते हैं। मेरे अंदर वो स्वभाव है, मैं प्रेम की भाषा बहुत कम बोल पाता हूँ। मेरे पास मुझे जो स्वभाव दिया कठोरता से बोलने का, मेरा हर संदेश कठोरता से भरा हुआ। मैंने कितने बार परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आज तो कम से कम एक प्रेम का संदेश में बोल सकूँ, लेकिन कभी नहीं होता। परमेश्वर कहता है जो बात मैंने तुझे दी है वही तुझे करना। जैसे पौलुस के लिए परमेश्वर ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था, ये अन्य जातियों के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। पौलुस अन्य जातियों के लिए चुना हुआ मेरा पात्र है। मतलब पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए चुना था, अन्य जातियों के बीच में प्रचार करने के लिए, अन्य जातियों में प्रभु के संदेश को फैलाने के लिए। लेकिन जब पौलुस ने जब गलती किया, क्या गलती किया, उसको बाइबल में क्लियर है, उसके बारे में उसने अन्य जातियों के लिए चुना था, पौलुस को अन्य जातियों में। लेकिन जब उसने यहूदियों के बीच में प्रचार करने की कोशिश की, वो बहुत पिटा। पौलुस बहुत मार खाए, कई बार कोड़े मारे गए, बहुत दुख रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों के लिए चुना था। और वो जब यहूदियों के बीच में प्रचार करने की कोशिश करता, यहूदियों के बीच में काम करने की कोशिश करता, तो बहुत मार खाया। कभी उसे वो सक्सेस नहीं हुआ यहूदियों के बीच। लेकिन जब उसने अन्य जातियों में कार्य किया, तो बहुत से कई कलीसियाएं उसने स्थापित कर दी, और बहुत सी कलीसियाएं अन्य जातियों के बीच में स्थापित कर दी। क्यों? क्योंकि वो अन्य जातियों के लिए चुना गया परमेश्वर को। वो यहूदियों के लिए चुने गए, और भी लोग थे उसके चेलों में से। फिलिप्पुस जो था वो केवल यहूदियों के बीच में कार्य किया। तो ऐसे हम ध्यान रखें कि परमेश्वर ने लोगों के अंदर ये स्वभाव डाला हुआ है कि हर किसी को अलग अलग परमेश्वर ने स्वभाव दिया। बस वो कुत्ते वाला स्वभाव नहीं दिया परमेश्वर, जो थर्ड क्लास वाली क्वालिटी वो शैतान की ओर से।
बाकी कठोरता से बोलने वाला, कठोरता से प्रचार करने वाला और प्रेम की भाषा बोलने वाला, प्रेम से प्रचार करने वाला, ये दोनों परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। आप कठोरता से बोलने वाले को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, ना आप प्रेम से बोलने वाले को रिजेक्ट कर सकते। जैसे माँ बाप, आप ना तो माँ को रिजेक्ट कर सकते ना बाप को रिजेक्ट कर सकते। दोनों को परमेश्वर ने आपकी भलाई के लिए रखा हुआ है। जो बच्चे अनाथ होते हैं वे कहीं के नहीं रह पाते, कई बाप बन जाते हैं, कई माएँ बन जाते हैं, कई क्या क्या बन जाते हैं, उनका कोई और छोर नहीं होता है। बहुत सारे बाप और बहुत सारी माँ होती जो अनाथ होती है। इसीलिए परमेश्वर बाइबल कहते हैं अनाथों का पिता। अनाथों का पिता मतलब ये होता है ऐसे लोगों को जब परमेश्वर बनाना चाहता है, ऐसे बच्चों को जब परमेश्वर अपनी महिमा के आगे बढ़ाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं से एक माँ और बाप को देता है। मैं दो बात बोला, जितने भी अनाथ बच्चे होते हैं जिनकी ना माँ का ठिकाना ना बाप का ठिकाना, 17 बाप बन गए, 17 माएँ बन गई, उनका कहीं से कहीं तक ठिकाना नहीं होता, वो कुछ नहीं कर पाते अपनी जगह। ऐसे बच्चे केवल बर्बाद होने के अलावा और कुछ नहीं होता उनके पास। लेकिन जब परमेश्वर, क्योंकि बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ अनाथों का पिता, लेकिन जब परमेश्वर जिस अनाथ को अपने महिमा के लिए ऊंचा उठाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं से वो माँ बाप देता है, कहीं ना कहीं से एक माँ और एक बाप का इंतजाम करता है कि माँ बाप की तरह भी उसको संभाले। और वो बच्चा जो अनाथ बच्चा है, वो जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसका रिजेक्ट नहीं कर सकता। बाप कठोर होना ही चाहिए, माँ प्रेम करने वाली होनी चाहिए, तब बच्चे का जीवन बन जाए। विपरीत भी नहीं होना चाहिए। माँ को प्रेम का दिल दिया हुआ, इसलिए ये परमेश्वर का प्रदत्त गुण है। इसीलिए माँ कठोर नहीं होना, माँ के अंदर बच्चे के प्रति वही प्रेम होना चाहिए। अगर बच्चा गलती भी कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, तो प्यार से उसको समझाए, प्यार से उसको संभाले, प्यार से उसको बचाए। ये माँ का फर्ज है। और बाप का फर्ज क्या होता है? अगर कहीं भी गलती दिख रही, उसको परमेश्वर ने कठोरता की बात बोलने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। माँ और बाप नियुक्त किए हुए होते हैं एक बच्चे को परमेश्वर में आगे बढ़ाने। इसीलिए माँ बाप होते हैं, है ना। जानवरों जैसा इंसान को नहीं रखा। कैसा? जानवरों जैसा परमेश्वर ने इंसान को नहीं रखा। कैसा? जानवरों के कौन माँ है कौन बाप है कुछ नहीं, वो ऐसे ही पलते रहते हैं बस, है ना। जानवर वो होते, लेकिन इंसान के माँ बाप, और जिसका नहीं है वो अनाथ होता है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर अनाथों का पिता है। अनाथों का पिता मतलब यह है कि जिस अनाथ को परमेश्वर ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, जिस अनाथ को परमेश्वर अपने लिए कुछ कार्य करना चाहता है, कहीं ना कहीं से वो एक माँ और एक बाप को नियुक्त करता है। और वे माँ बाप इसलिए नियुक्त किए जाते हैं कि माँ अपने प्यार से बच्चे को जीत ले और बाप अपनी डांट से उसके गलत रास्ते को रोक दे। आप बाप को भी बुरा नहीं बोल सकते, उसकी कठोरता के लिए उसे बुरा नहीं बोल सकते। अगर वो आपके जीवन के लिए कुछ गलत फैसला दिख रहा, बाप कठोरता से उस रिश्ते को भी तोड़ सकता है ना। माँ को परमेश्वर ने बच्चे को बनाने के लिए प्रेम का हृदय दिया, इसलिए माँ को प्यार करना बच्चे का। उसकी गलतियों के प्रति भी ऐसा नहीं कि हाँ बेटा कर ली तो कर ली, लेकिन प्यार से समझाने वाली माँ होना चाहिए कि बेटा ये गलत है। प्यार होना चाहिए। अगर माँ के अंदर प्यार नहीं है, बच्चा नहीं बन पाएगा। बाप के अंदर कठोरता नहीं है, बच्चा नहीं बनेगा। इसीलिए परमेश्वर ने जो परमेश्वर का प्रदत्त गुण है, उसको आपको रखना पड़ेगा अंदर। बाप को कठोर होना ही पड़ेगा अगर बच्चे को बनाना है, और माँ को एक प्रेमी हृदय माँ होना पड़ेगा, है ना। अगर ये गुण माँ बाप के अंदर नहीं है, आप बच्चे को नहीं बना पाएंगे, है ना। यदि आप चाहते हैं आपका जो बच्चा है, आप चाहते हैं वो परमेश्वर के लिए या अपने जीवन में आगे बढ़ता चले जाए, तो दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करना है। माँ को एक प्रेम की ड्यूटी अपनी पूरी करना है, और बाप को अपनी थोड़ा सा कुछ तो कठोरता दिखाना पड़ेगी, वो ड्यूटी करना पड़ेगी। जब माँ और बाप दोनों अपनी अपनी ड्यूटी समझ कर बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, तो बच्चा बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो इसलिए हम ध्यान रखें कि हमारे जीवन के अंदर अभी हमने देखा इतने प्रकार के पास्टर। यीशु मसीह एक ऐसा था, उसके अंदर वो वाला गुण तो नहीं था थर्ड क्लास वाला,
है ना। अभी हमने बोला 3rd क्लास वाला परमेश्वर का सेवक, ये खाए पिए खिसके, है ना। यीशु मसीह के अंदर वो गुण नहीं था, लेकिन ये 2 गुण थे। यीशु मसीह प्यार का भी संदेश देता था और कठोरता से भी, है। कठोरता हम देखते हैं जब ये यरूशलेम के मंदिर के अंदर उसने देखा कि सब प्रकार का व्यवहार चल रहा, परमेश्वर का घर है, ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब यीशु मसीह ने देखा, उसने कोड़ा बनाया और खदेड़ दिया सबको। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, पास्टर के अंदर ये चीज नहीं, पास्टर के अंदर ये चाहिए। अगर एक थप्पड़ भी मार दिया ना अपने बच्चे को, अरे तुम तो पास्टर हो ना, ऐसा करते हैं क्या एक पास्टर अपने बच्चे को? यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया, और बाइबल के अंदर ये भी लिखा है कि जिससे वो प्रेम करता है उस पर कोड़ा उठाता है। तो एक परमेश्वर का सेवक अगर वो कठोरता करता है, अगर वो किसी को मार भी देता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी वही गुण। उसने राजा हेरोदेस राजा तक को कह दिया था, क्या बोला था हेरोदेस राजा को? उस लोमड़ी के बच्चे से क्या दे, राजा से यीशु मसीह ने बोला था, उस लोमड़ी के बच्चे से कह दे कि मैं आज हूँ और कल भी हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। उस लोमड़ी के बच्चे से आप क्या कहेंगे? अगर यीशु मसीह के समय में आप होते ना, मन क्या बोले, यीशु मसीह को ऐसे शब्द नहीं निकाले, वो राजा को लोमड़ी के बच्चे खुल दिए नहीं, यीशु मसीह को ऐसे बात। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में आप होते ना, आज के ईसाई लोग मालूम क्या बोलते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा क्या क्या परमेश्वर से, अरे वो बपतिस्मा लेने के लिए तुम्हारे पास आ रहे और तुम उनको ऐसी बात बोल दिया है। साहब के बच्चे कौन ने चिता दिया तुम्हें? क्या है तुम परमेश्वर कैसे हो? ऐसा बोलना चाहिए। वो तो बपतिस्मा लेने के लिए आया, लेकिन वो जानता था कि ये बपतिस्मा लेने वाले इनमें से कौन से किस प्रकार, कुछ ऐसे ही थे नकली भेड़ चाल वाले कि वो बपतिस्मा ले रहा, चल मैं भी बपतिस्मा ले रहा। सब प्रकार की दुष्टता अपने अंदर भरी हुई है, आप चलो हमारा भी बपतिस्मा कर दो, हमारा भी कर दो बपतिस्मा। तो ये चीज हमारे जीवन के अंदर है ना। तो कठोरता, एक परमेश्वर का अगर सेवक कठोर है, कठोरता से बात करता है, आपकी गलतियों को उखाड़ कर फेंक देता है, निश्चय जानना वो भी परमेश्वर का नियुक्त है। और एक परमेश्वर का सेवक या पास्टर अगर प्रेम की भाषा बोलता है, प्रेम से आपको समझाता है, प्रेम के साथ सब कुछ करता है, तो निश्चय वो भी परमेश्वर का नियुक्त है। तो हम एक किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। केवल रिजेक्ट करने वाला केवल वही है जो वो वाला कुत्ता जो भौंक नहीं सकता है ना, वो रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये 2 प्रकार के परमेश्वर के सेवक हमारे जीवन से रिजेक्ट नहीं किए जा सकते, और समय समय पर ये दोनों प्रकार के हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले। आइए प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। यदि हम अपने तरीके से बच्चे के जीवन को बनाने की कोशिश करेंगे, हम फेल हो जाएंगे। यदि हम अपने तरीके से अपने बच्चों को बनाने की कोशिश करेंगे, हम फेल हो जाएंगे। लेकिन यदि हम परमेश्वर के तरीके को अपनाएंगे या परमेश्वर जैसा कार्य, अगर उस तरीके को अगर हम अपनाते हैं